नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और ये 8 PM शो। और देखिए, आज के शो में बात करेंगे एक बार फिर से सचिन पायलट की। सचिन पायलट इन दिनों राजस्थान में खासकर वो नेता बन गए हैं जिनकी चर्चा पक्ष विपक्ष, छोटे दल या फिर बड़े राजनीतिक दल हर जगह हो रही है। और वे उसकी वजह क्या है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बीजेपी के वो आए, टोंक आए। तो टोंक क्यों आए, इस पे लेके कई सवाल खड़े हुए। अब क्योंकि जो प्रभारी है बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल, उनका एक बयान पहले ही चर्चाओं में था, लेकिन अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उसी मंच पर, जिस मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष को बोलना था, वहां से प्रभारी साहब कुछ ऐसा कह गए जो चर्चाओं का विषय बन गया और उन पर लगातार पलटवार हो रहे हैं। और हर नेता, मान के चलिए कांग्रेस का, उनको घेर रहा है और बीजेपी का कोई नेता उनके बचाव में अभी तक तो नज़र देखिए आया नहीं है। बयान क्या था वो भी सुनिए, उस पर सचिन पायलट का क्या पलटवार आया है वो भी आपको सुनाएंगे, और अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। तो पहले बयान सुनिए और फिर इसके सियासी मायने जानेंगे पुष्कर सर के साथ। आज एक बहुरूपिया का विधायक बन गया। आश्चर्य होता है, आपके टोंक का निवासी भी नहीं, टोंक तो बहुत दूर, वो आपके राजस्थान का भी निवासी नहीं। आप जानते हैं इस बात को? पता है ये बात? नहीं पता। उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं राजस्थान का प्रभारी बनकर के। मैं तो सपने में नहीं सोचूंगा कि मैं राजस्थान के किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊं। है मेरे पास उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भगौड़ा नहीं हूं मैं, उत्तर प्रदेश का मजबूत राजनेता हूं, उत्तर प्रदेश से राजनीति कर सकता हूं। ये कौन सी आपने प्रथा बना ली? किसी प्रदेश से कोई व्यक्ति वापस भेज दिया जाए तो आप उसे माला पहना देते हो। इतना बड़ा राजस्थान के साथ यह अवमानना का काम हुआ है। इनके प्रति उनकी विश्वसनीयता है, अपने पार्टी के प्रति नहीं, अपने मुख्यमंत्री के प्रति नहीं, अपने कार्यकर्ताओं के प्रति नहीं। एक समूह बना करके उन्होंने आपको इस प्रकार से भैरव में डाल दिया। आप न जाने किस प्रभाव में आकर के आपने टोंक से उनको अपना विधायक बना लिया। एक टांग कांग्रेस में रहती है और एक टांग पता नहीं और कहां रहती है। सबरवाल जी जो है, अग्रवाल जी है, मेरी से मुलाकात हुई है ना, मैं उनको जानता हूँ, लेकिन मुझसे इतना विशेष प्रेम क्यों रखते हैं, मैं जब मिलूंगा तो पूछूंगा उनसे। तो संगठन का काम करना चाहिए, बात को रखना चाहिए। बाकी राजनीति में बेहतर ये रहता है कि जो टिप्पणी है वो एक स्तर की होनी चाहिए और अपने विरोधियों को भी हमें कभी कम नहीं आंकना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। मैं हमेशा इस बात को बोलता आया हूँ, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, मेरा उनसे परिचय नहीं है, मेरी उनसे मुलाकात हुई है। अगर कहीं मुझे मिल गए तो पूछूंगा जरूर कि उनको मुझसे इतना स्नेह और प्रेम क्यों है। आपसे तो सभी स्नेह, कलाल जी भी आपकी तारीफ करते हैं, इतना स्नेह क्यों है बीजेपी वालों का? भाई ऐसा है, राजनीति में सैद्धांतिक राजनीति होनी चाहिए, वैचारिक होनी चाहिए और मुद्दों पर अपने स्टैंड कायम रखने चाहिए। जो लोग इस बात को करते हैं वो लंबा लोगों के दिल में जगह बना के रखते हैं। और मेरी कोशिश हमेशा रह रही है कि राजनीति में जब हारे चाहे जीते, जनता के बीच रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। प्रभारी उन्होंने कहा कि टोंक का जो स्थानीय विधायक है वो बहरूपिया है, उसकी एक टांग कांग्रेस में रहती है, एक जाने कहाँ रहती है। अब यहाँ पे इसलिए सभा कर रहे हैं कि 4 सीटें जीतेंगे सचिन पायलट के लिए। उनकी दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में रहेगी। अब उनके भटके आएंगे जो पहले गुमराह करके ले गए मानेसर के अंदर हमारे लोगों को। वो सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है कि इस प्रकार की गलती करने के क्या अंजाम होते हैं, ठीक है ना। इसलिए अब वो समझ गए हैं, संभल गए हैं, समझ भी गए हैं, संभल भी गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ अब वो हमें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। और कुछ कहना मुझे? और हमारी सबकी पूरी पार्टी एकजुट है उनके साथ में। तो देखिए, ये है वो बयान जिनके बाद, इन बयानों के बाद राजस्थान की सियासत में भूचाल देखने को मिल रहा है। बहरूपिया, भगोड़ा, इस तरह के शब्द जो सचिन पायलट के लिए
इस्तेमाल किए गए उस पर नाराज़गी सचिन पायलट को छोड़ के बाकी सभी नेताओं ने दिखाई है। अशोक गहलोत, जिनको लेके हमेशा गुटबाजी की खबरें आती रहती है, बीजेपी कोई मौका नहीं छोड़ती इन दोनों की लड़ाई को मतलब उठाने का और इन पर प्रहार करने का। अब अशोक गहलोत तक सचिन पायलट के साथ नजर आए, बीजेपी को नसीहत देते हुए नजर आए। और इससे पहले हम वो आपको तस्वीर भी दिखा चुके हैं कि किस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत मिलते हुए नजर आ रहे, खुश मिजाजी के साथ मिलते हुए नजर आ रहे। अब इसका क्या फ़ायदा कांग्रेस को होगा, बीजेपी को क्या कोई इसका नुकसान होगा? क्योंकि देखिए ये वही बीजेपी है जिसके जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौड़, वो एक तरफ सचिन पायलट को खुला ऑफर तक दे रहे हैं कि भाई पार्टी में आ जाइए, आप जो है राष्ट्र प्रेम के साथ तो आपका स्वागत है। एक तरफ स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन बहरूपिया और भगोड़े पर सियासत जो है गर्मा चुकी है। तो सर इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हम और आप ही वीडियो बना रहे हैं लगातार कि चर्चा का केंद्र सचिन पायलट है। सचिन पायलट को देना था। अब आप सोचिए कि उन्हें बहरूपिया कहा गया, अगर वो नहीं कहते तब फिर वो होता तो एक शालीन भाव से दिया। लेकिन इस समय जो अशोक गहलोत की पोस्ट है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। वो एक सीजन राजनेता के तरीके से बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और सचिन पायलट को समझा रहे हैं कि कांग्रेस में रह के वो सब आपको मिलेगा जो आप जिनके साथ जाते हैं, जब इनके इस्तेमाल को नहीं रह जाते हैं तो ये ऐसे ही गालियां देते हैं जी। और वही हुआ है। आप पूरी पोस्ट में वो मानेसर याद करके बिना नाम लिखे, और ये सचिन पायलट के लिए एक बड़ी ऊर्जावान पोस्ट होनी चाहिए जिस तरीके, और उन कार्यकर्ताओं के दोनों नेताओं के पार्टी के अंदर जो एक अच्छे एकजुटता का प्रमाण दे रहा है जी कि जब दोनों नेता एक है, नहीं तो अगर अशोक गहलोत नहीं भी लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी, लेकिन उस बहरूपीय वर्ड को लेकर एक आक्रोश आ गया। और आप ये समझिए सचिन पायलट की सबसे ज़्यादा मजबूती वो युवा है और उसको दरकिनार किया नहीं जा सकता जी। बीजेपी में जो आपने कहा, बीजेपी इसीलिए उसमें राधा मोहन दास अग्रवाल के बचाव पर नहीं आ रही है क्योंकि उसको राजस्थानी टेक्सचर मालूम है जी। दाल बाटी चूरमा राजस्थानी सूरमा जी। उसको मालूम है कि मेरी चाहते और नहीं मेरे नेता, वो स्वाभिमान पे लड़ता है। वो जनता लड़ लेगी फिर सचिन पायलट की लड़ाई। और पिछली बार देखा ना, जब पिछली बार भी राधा मोहन दास अग्रवाल का बयान आया था, किस तरह तब भी बीजेपी नहीं बचाव के लिए उतरी थी, नहीं उतरी जी। इसीलिए मुझे लगता है राधा मोहन दास अग्रवाल संगठन में काम किए हैं। 2003 में पहली बार विधायक बने थे, गोरखपुर से डॉक्टरी पेशे में थे जी। जब वो सीट योगी आदित्यनाथ ने 2022 में ले ली जी, उनको लड़ाया गया वहाँ से, 17 में वो थे, फिर इनको राज्यसभा भेजा गया है। तो कद एकदम से बढ़ा है, उसके बाद इनको प्रभार दिया गया। तो राधा मोहन दास अग्रवाल को लग रहा है कि वो राजस्थान को जोड़ सकते हैं एक उस की बीजेपी के लिए, लेकिन वो बीजेपी को प्लस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो देखिए पॉजिटिव रचनात्मक राजनीति करेंगे तो नंबर बढ़ेंगे। चुनाव नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लोगों में सचिन पायलट हारे हैं, कोई चर्चा नहीं करता कि वो चुनाव हारते हैं जी, लेकिन लोग कहते हैं कि वो लोगों की बात करते हैं। इसलिए वो रचनात्मक राजनीति जब आप करेंगे तो उसके फायदे मिलते हैं। शायद राधा मोहन दास अग्रवाल जी की उम्र है, उनको समझना चाहिए कि राजनीति में मैं हमेशा कहता हूँ 1-1-11 भी नहीं होता तो 1-1-2 भी कभी दिखने में नहीं होता, क्योंकि ये राजनीति है, इसमें कई चीज़ें जो सामने दिख रही होती है वो पर्दे के पीछे वैसी नहीं होती जी। क्योंकि आप देखिए सर ये बात कह रहे हैं और ये हमेशा आप कहते ही आए, देखिए कि 1 और 1 2 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, तो निशाना कहीं होता है। हाँ, और देखिए कहीं और दिया जाता है। 1-1-2 बीजेपी एक साथ नहीं आई, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ दिखने लगे जी। तो उनके बयान में कहीं ना कहीं वो और जोड़ी को ताकतवर बनाने की वो हो गई है। लेकिन देखिए क्योंकि आपने गोरखपुर की भी बात की तो मैं मतलब समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई कमेंट राधा मोहन दास अग्रवाल के उस बयान के नीचे ये भी थे कि ये सचिन पायलट पे गुस्सा नहीं उतार रहे, ये कहीं ना कहीं अपनी टीज दिखा रहे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के थे, इसको भी और उनका घर नहीं था वो तो क्या इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए? नहीं, वो देखिए यूजर कुछ भी कह सकता है, उसको अधिकार है, लेकिन हाँ इसीलिए नेताओं को मैं कहता हूँ संयम की भाषा बरतनी चाहिए, वो हनुमान बेनीवाल हो या राधा मोहन दास अग्रवाल, चाहे अशोक गहलोत हो, आज तक नकारा निकम्मा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं सर।
और सचिन पायलट ने उसका कोई जवाब कोई नहीं दिया, जवाब तो नहीं दिया। वो हीरो हो गए। जी। अब सचिन अशोक गहलोत के इस बयान पर और आते हैं, जो सर देखिए आए थे पश्चिम बंगाल से आए थे, क्योंकि कल आखिरी दिन था। सबसे पहले पश्चिम बंगाल पे बोले और उसके बाद कार में बैठते बैठते सचिन पायलट के ऊपर जो सवाल उनसे पूछा गया प्रभारी के बयान के ऊपर, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। लेकिन जो पोस्ट किया पहले सचिन पायलट वाला हिस्सा किया, अच्छा उसमें उन्होंने नसीहत भी दे दी। आपने भी बयान सुना अभी कि सचिन पायलट जी को अनुभव हो गया है इस प्रकार की गलती करने का क्या अंजाम होता है, ठीक है ना, इसलिए अब वो समझ गए, संभल भी गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि अब वो हमें आगे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे और हमारी पूरी पार्टी एकजुट है। हाँ, तो और साथ में उन्होंने हंसते हुए बड़े खिलखिलाकर उन्होंने ये वाली बातें कही और कहा कि यही सुनना चाहते थे। तो मतलब इस तो नसीहत का क्या मतलब आप है? दोनों वीडियो दिखा दीजिए। कभी वो हाथ पकड़ के कहते हैं कि लड़ाई करवा रहे हो, तो वो मीडिया को ज्यादा सीख दे रहे हैं। सचिन पायलट और वहां वो क्लियर हो चुका है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस नसीहत की क्या जरूरत थी? सिर्फ प्रभारी के बयान पर पलटवार करते और निकल जाते। ये बीजेपी के ऊपर ज्यादा वार है कि आप जिनको ले जाना चाह रहे हैं अब हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि लगातार जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो बीजेपी के, उनके दौरे से पहले लोग यही कह रहे थे कि बीजेपी यही कह रही थी कि जरा मानेसर कांड पे बोल दीजिए, मानेसर कांड। तो इसलिए उन्होंने दोनों चीज़ों को जोड़ा है। जी। अच्छा सर देखिए, अब इसके बारे में एक राय और आपसे लेना चाहूँगा कि जिस तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन राजस्थान आए, लेकिन जो उनकी जनसभा हुई उसमें अब गोविंद डोटासरा पोस्ट कर रहे हैं कि कुर्सियां खाली पड़ी और खुद बीजेपी के लोग मान रहे हैं। तो इसका क्या कोई के वो देखिए इस समय जिस टेम्परेचर में आए थे वो रैली नहीं थी, वो सिर्फ बीजेपी नहीं, वो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ। और इसीलिए 7 डिजिटल कार्यालयों का उद्घाटन उन्होंने किया था। वो वहाँ पे भीड़ नहीं रखनी थी। नहीं, खबर ये है सर कि भीड़ नहीं रखनी है तो कुर्सियां तो खाली पड़ी है। खबर ये आ रही है कि जैसे ही उसी मंच से राधा मोहन दास अग्रवाल ने सचिन पायलट के खिलाफ बोला तो लोग जाने शुरू हो गए। अब ये जब राधा मोहन दास अग्रवाल को सुनने ही नहीं आया था, फिर तो उसको दूसरा मीनिंग ये है कि जब उन्होंने अपने अध्यक्ष को चुन लिया तो फिर बोले अब चलते हैं। जी। हालांकि वो बयान बाद में हुआ, राधा मोहन दास अग्रवाल तो पहले ही बोल गए, ना उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठाया जाते हुए ना आते हुए। तो खैर देखिए, राधा मोहन दास अग्रवाल अब तक जब से प्रभारी बनाए गए हैं अपने सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयानों पे अब भी और पहले भी कई बार उन्हें कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा है। इस बार तो ये समझिए कि बेहतर है कंट्रोवर्सी थोड़ी कम हो रही है कि युवा सड़कों पर नहीं उतरा। नहीं तो सचिन पायलट का समर्थक पिछली बार सड़कों पर उतर गया था और जिसके बाद उन्होंने आरोप तक लगाया था कि मुझे घेर कर और मुझ पर हमला करने की कोशिश सचिन पायलट के समर्थकों द्वारा की गई है। तो खैर अभी ये रो एक शुरू हो गई है राधा मोहन दास अग्रवाल वर्सेस सचिन पायलट, जिसमें सचिन पायलट कोई निशाना नहीं साध रहे। वो उन्हें भी कह रहे हैं कि कभी मिलूंगा तो उनसे पूछूंगा इतना स्नेह मेरे लिए आखिर क्यों है भाई, हालांकि मैं कभी उनसे मिला नहीं हूँ। तो देखिए यही फ़र्क है बयानबाजी में। इसीलिए सचिन पायलट युवाओं के दिलों पर राज करते हैं। फिर चाहे जैसा अभी मैं कह रहा था, भीड़ कितनी ही धूप क्यों ना हो, कितना ही ज़्यादा टेम्परेचर क्यों ना हो, सचिन पायलट को सुनने हमेशा भीड़ आती है। और कांग्रेस के इकलौते नेता है जो भीड़ जुटाने वाले राजस्थान में अब भी माने जाते हैं, सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश में। तो आपकी देखिए इस कंट्रोवर्सी पर क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए।